हाँ जी, तो हमने अपने किचन में यहाँ तक का सेटअप कर लिया था। एक तरफ के ड्रॉर का सेगमेंट तैयार कर लिया था पूरा। इसके ऊपर के एलिमेंट भी तैयार कर लिए। अब जो लेफ्ट साइड वाला है उसके भी तैयार कर लेते हैं। लेफ्ट साइड वाले के तैयार करने के लिए हमें इसमें डिवीजन देने, डिवीजन के लिए हमने पहले से कैड लेआउट तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसके बिहाफ पे डिवीजन देना चाहते हो, जैसे हमने राइट साइड वाला किया था, आप इसको कॉपी करके इधर रख सकते हो। यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हो, अपने इसके हिसाब से डिवीजन दे सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या यहीं पे इसमें तो डिविजन्स कम होने वाले हैं, तो यहीं पे काम कर लेते हैं हम। कैसे, टेप टूल पे गए, यहाँ से मार्किंग ली, ग्रीन एक्सेस पे लॉक किया और इस पे ड्रॉप किया। यहाँ से वापस से ग्रीन एक्सेस पे गए, यहाँ पे ड्रॉप किया, वापस से गए ग्रीन एक्सेस पे, यहाँ ड्रॉप किया, और लास्ट वाला तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब वाई प्रेस कर दिया हमने ताकि बाकी सारे हाइड हो जाए। इतना करने के बाद यहाँ से हमने क्या करा, पहले 20 mm का बोर्ड लिया चारों तरफ से। ठीक है, 20 mm के बोर्ड लेने के बाद यहाँ से लाइन कमांड पे गए, तो यहाँ से सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इसको कॉपी करके हमने इधर रखा 10 mm, या 20 mm इधर रखा और 20 mm इसको इधर रख दिया। इसको कॉपी करा, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, इधर रखा। उसमें बड़े ड्रॉर आ जाएंगे, बड़े कंप्लीट ड्रॉर दे देंगे, हाई एंड हाई बैक ड्रॉर। ठीक है, या ऊपर वाले दो लो बैक दे सकते हो, नीचे वाला एक हाई बैक दे सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। पुश पुल पे गए, इसको यहाँ से, अच्छा हमने यहाँ पे इसको वो कर दिया ना। ठीक है, यहाँ से पुश पुल करके पीछे तक हटा दो। इन सरफेस को डिलीट किया हमने। ठीक है जी, बटन सर, इसको वापस से डबल क्लिक करा, इसके अंदर की डेप्थ कितनी, 50 है। दिवाली एच को कॉपी को सेलेक्ट कर लिया हमने, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करके इधर रख दिया 30 mm पे। ठीक है, इनको हटा दो, कैसे प्लान, और इसको 40 mm डाउन कर दिया। 20 mm तो वो है ही, ठीक है, 20 mm और डाउन कर लो उसको। ठीक है, जब तक हो गया मतलब, इनको चेक कर लो। 30 mm अंदर है, ड्रॉर की विड्थ टोटल 50 mm अभी आ रही है। ठीक है, 20 mm का ड्रॉर आएगा, तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद गाइड्स को डिलीट कर दिया हमने। इसको आप चाहे तो कॉपी करके अलग रख दो, प्रोडक्ट से इसमें कॉपी करके मैंने अलग रख दिया। ड्रॉर सेटअप करने के लिए हमने रेक्टेंगल लाइन कमांड से पहले ब्रेक कर लिया इसको, मिडिल पॉइंट से यहाँ से लेगा, ग्रीन एक्सेस पे यहाँ से लॉक कर दिया। रेक्टेंगल कमांड पे गए,
इसके कॉर्नर से इसके मिडल तक कनेक्ट कर दिया मैंने। इसके कॉर्नर से यहाँ पे इसके मिडल तक कनेक्ट किया, इसके कॉर्नर से यहाँ इसके मिडल कनेक्ट किया, और इसके कॉर्नर से एंड वाला प्लेस कर दिया। अब ये तो आपका ओपनेबल वाला शटर वाला रहेगा, ठीक है। तो मिडल से इसको चेक करते हैं। ठीक है। इसको हाइड किया दीजिए हमने। इसके बॉटम लेवल और इसके बॉटम लेवल को यहाँ तक सेम कर दिया, ठीक है जी। बराबर। अब ये हमें शटर डोर रखना है या कैसा रखना है उसके हिसाब से रखेंगे। ड्रॉर हम मिडल वाला रख रहे हैं, ठीक है। ये भी हम शटर डोर रख रहे हैं, ये भी आपका शटर डोर रख रहे हैं। तो मैंने इसको इस तरीके के सेगमेंट में रख लिया। मतलब ये ड्रॉर नहीं देंगे, शटर डोर वाला रहेगा, ओपन वाला जो होता है। ये दोनों ड्रॉर रख रहे हैं और ये भी आपके 3 शटर डोर ही रखेंगे। और आप चाहो तो इसको तीनों को एक साइड में ही डिवाइड कर लो। 1630 है ना ये। मैंने एक काम किया, फिर बीच से इसको हटाया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और करके एंड पे रखा, डिवाइड बाई 3 कर दिया, 3 इक्वल साइड में आ गया। क्या साइज बटा इसका? 537, 537 के 3 आ गए, ठीक है। अच्छा, अब ऑफसेट 1 पे गए, साइड से ऑफसेट लिया। ये गैप कैसा हेयरलाइन गैप होगा? 1.5 mm, या उससे पहले हमने एक काम करा, मैंने इसको पीछे पुश कर दिया कंट्रोल दबा के, ठीक है। 20 mm का इसको सभी को ले लिया। ऑफसेट 1 पे गए, यहाँ से ऑफसेट लिया 1.5 कर दिया। पुश पे गए, यहाँ तक हटा दिया। ठीक है, पीछे से हॉलो हो गए हैं। हॉलो को कवर करने के लिए क्या करते हैं? आप पीछे वाले एंड के ऊपर लाइन अटैच कर दो, सरफेस को क्या करेगा वो अपने आप ही फिल कर देगा। बाद में लाइन को आप हटा दो, आपको जरूरत नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, इनको ओपन करने के लिए ऊपर से हमें गैप भी चाहिए होगा। पूरे को सेलेक्ट करके हम रिड्यूस कर देते हैं, कितना? 41, ठीक है। और इस सरफेस को भी नीचे कितना पुश कर देते हैं? 40 mm। इन पूरे को सेलेक्ट करके क्या कर दिया, ग्रुप, यहाँ से रेड एक्सेस में इसको मूव करके हमारा सरफेस आ रहा है, इसके ऊपर अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको चेंज करने की जरूरत है हमें। इसको सेलेक्ट किया हमने, माउस पे गए, यहाँ से मूव करा, ग्रीन एक्सिस में राइट प्रेस करा, यहाँ तक 112 दिखा रहा है।
एक्सेस दे रखा हूँ 5 ठीक है। आ गया मॉडल पेज के। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे भी हमें यही देने अटैच करने। एक को कॉपी कर दिया मैंने, कॉपी करके अलग रखा है, यहाँ से इसको कट कर दिया, क्लिक करा, पेस्ट इन प्लेस किया। पेस्ट इन प्लेस के बाद इसको फ्लिप कर दिया हमने, मूव पे गए, यहाँ से मूव करा थ्रेड एक्सेस में, इसके ऊपर अटैच कर दिया, यहाँ से आगे ले आए। आगे लाने के बाद इस कॉर्नर से पिक करके यहाँ रखा, यहाँ से 1 mm इधर कर दिया हमने। टेप टूल से मार्किंग ली, यहाँ पे भी 1 mm का गैप लिया, इसको सेलेक्ट करके स्केल करके यहाँ तक स्केल कर दिया हमने। ठीक है, इसको कॉपी करा, ग्रीन एक्सेस पे यहाँ रखा, वापस से कॉपी करके ग्रीन एक्सेस पे इस सरफेस पे अटैच किया, इसको स्केल कर दिया यहाँ पर। और ये तो साइज क्योंकि सेम है, तो हमने इसको पूरे को यहाँ से कॉपी करके ठीक है, इसको भी स्केल कर लेते हैं। ऊपर सरफेस से कॉपी करके नीचे रख दिया, इनको हाइड किया, अंदर वाले सरफेस को कॉपी करके ऊपर रखा हमने। डाउन किया, कितना दे दी, ठीक है, इसमें हमने डिवीजन दे दिया। ठीक, इनमें डिवीजन देने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, सिंक रहता है हमारा ये। ठीक है, और आप सिंक को थोड़ा सा इधर मूव कर सकते हो, इसको सिलेक्ट किया, साइड से गैस ले लेता हूँ, ये इसको यहीं रहने देते हैं, इधर की तरफ हमारा डस्टबिन आ जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ डस्टबिन आ जाएगा, इधर की तरफ आग आ जाएगा। अनहाइड किया, इसको डिलीट कर देता है, जरूरत नहीं है। यहाँ तक का अटैच कर लिया हमने। अब यहाँ क्या लगेगा हमारा भाई, नहीं आगे की तरफ तो हमारा लॉन्ड्री यूनिट वगैरह देंगे हमें। ठीक है, यहाँ पे आपका इसके ऊपर आपका डोर आएगा और एक विंडो आएगी, इसका गैप कितना है, 1200 है ना। इधर गैप कितना है, 750। जैसे अब आप कौन सा डोर दे रहे हो, स्लाइडिंग डोर दे रहे हो या ओपनेबल वाला डोर दे रहे हो, उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। हम इसे कंसिडर करेंगे ओपनेबल डोर दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ से पहले रेक्टेंगल लिया, इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया, एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया, इन दोनों को सिंगल एक ग्रुप में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे ऑफसेट मान लिया, हमने चारों तरफ से गैप लिया 25 mm का।
इसको भी 25 mm का गैप लिया, बीच वाले सरफेस को कट कर दिया हमने, इसको पुश पुल करके खींच दिया 50 mm, इसको पुश पुल करके खींच दिया 50 mm। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डोर का और ये विंडो का फ्रेम होता है। डबल क्लिक करा, यहाँ से गैप ले लिया इसके में 10 mm का। ठीक है, मैंने डबल क्लिक से मैंने इसको खींच दिया 50 mm, इसको भी खींचिए 50 mm। और कैंसा ऑफसेट ले लिया मैंने 50 mm। इससे भी 50 mm ऑफसेट लिया। हाँ जी, तो मैंने एक काम किया, इसकी थिकनेस बढ़ा दी। अभी कितनी थिकनेस है, 25 है, 40 mm कर देते हैं थिकनेस, तो 40 के लिए 15 mm और बढ़ा दिया, चारों तरफ से 15 15 mm। चलो थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ और ज्यादा डार्क है। ठीक है, मैं बढ़ा दी और थिकनेस भी 20 mm कम कर देता हूँ। 40/80 का हो गया फ्रेम ये पूरा। ठीक है, 40/80 साइज का फ्रेम ले लिया हमने। अब इस पे आपका क्या लगेगा, ग्लास लगेगा, डोर। तो मैंने रेक्टेंगल लिया और इसके लिए भी रेक्टेंगल लिया। कॉपी करा, इनको ग्रुप में कन्वर्ट करा, डबल क्लिक करा, चारों तरफ से गैप लिया 20 का, इधर 20 का, बीच वाले सरफेस को कट कर दिया, इनको पुश कर दिया 40 mm। ठीक है जी, अब पेस्ट इन प्लेस पे गए, राइट क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट करा, वापस से डबल क्लिक करा, 10 mm का ग्लास ले लिया। ठीक है जी, अब ये आपका डोर है। डोर आप चाहो तो डोर में अलग पार्टीशन और ऐड कर सकते हो। उससे पहले इनको सिलेक्ट करके जो ग्लास है उसको हमने 20 mm अंदर लगा दिया पीछे, और ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से भी 10 mm का गैप दें। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने इसके डोर का फ्रेम, इसको पुश करके मैं नीचे से हटा के कितने रहेगा हमारा, है ना, नीचे से तो ओपनिंग ही रहेगी इसमें। तो आप इंक्रीज कर दो, यहाँ से करके नीचे लेके गए, इसको 10 mm नीचे कर दो।
ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैंने एक काम पे इसको कट करके एक्टिव करा, यहाँ पे जाके क्वेश्चन प्लेस किया, राइट क्लिक करके एक ग्रुप तैयार कर दिया। इसको भी हमने जाके यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, कट किया, एक्टिव करा, क्वेश्चन प्लेस कर दिया, और इसके निकाल राइट क्लिक करके क्वेश्चन कन्वर्ट कर। ठीक है, अच्छा। इतना करने के बाद मैंने इसके चारों तरफ से 10 mm का फिर से बॉर्डर लिया, इस बॉर्डर को कॉपी करा मैंने और यहाँ से पुश पुल करके हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे गए, क्वेश्चन प्लेस किया और इसको पहले ग्रुप में कन्वर्ट किया हमने। ये आ रहा है हमारा। ठीक है, 20 का सर्कल बना दिया पहले से, टाइट होगा, टाइट होगा। या टाइट होना है, पहन लेते हैं। जैसे उनको मार्किंग पे, जैसे उनको मार्किंग दिया, इस सर्कल से सिलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद मूव किया मैंने इसको ग्रीन एक्सिस में 10 mm। ठीक है, बीच वाले सर्कल हटा दो, ये हमारी क्या हो जाएगी, 10 mm आ जाएगा। ये आपकी चारों तरफ से रबर की बीटिंग होती है ना, स्लोप में देखने को मिलती होगी। ठीक है, वो हो जाएगी हमारी। देखो आप आ गया प्रॉपर। इसी को आप दूसरी तरफ क्या कर सकते हो, मेरे चेक लगा सकते हो, इसको अपने लाइन से अटैच कर दिया, फिल हो जाएगा। ये तो इसी एलिमेंट को कॉपी करके आप इधर ले आओ ग्रीन एक्सेस में। अब पहले इसको क्या करते हो आप, ग्रीन एक्सेस के बाद फ्लिप कर दो, ये आ रहा है, इसको फ्लिप कर दो, ग्रीन एक्सेस के बाद मूव पे जाके यहाँ से ग्रीन एक्सेस करो। हो गया पूरा। ठीक है, ऐसे ही आप उधर भी कर सकते हो चाहो तो। और इसको करने से पहले इसमें हम एक काम करते हैं, इस वाले सरफेस को कॉपी करके नीचे ले आते हैं 450 में, और इसकी थिकनेस कितनी रखी थी हमने, 2 में, इसकी भी थिकनेस दे देते हैं 2। ठीक है जी। तो ये तो आपका ग्लास हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका, वेंटिलेशन फैन हो जाएगा। तो आप इसकी हाइट कम कर दें यहाँ से 570। 570 इसलिए क्योंकि 450 तो इसका हाइट गैप लिया था हमने, और बीच में इसकी थिकनेस थी, दोनों चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब इनको कौन सा मटेरियल देना है हमें, मटेरियल पे चलते हैं हम सबसे पहले। मटेरियल के लिए हमने क्योस कॉस्मोस का यूज करा, क्योस कॉस्मोस पे गए। अच्छा, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैंने सरफेस के ऊपर इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, यूरोपियन आर्किटेक्चर वाले इसमें ले लेते हैं। तो इसमें हम मल्टीपल जॉर्जियन बार्स ले लेंगे, इसको कॉपी करके इधर रखा, डिवाइड बाय 4 कर दें, या
इसको कॉपी करके आप इधर रखो थर्ड एक्सिस पे, डिवाइड बाय 3 क्या, एक सेगमेंट की लेंथ बता रही है, इसके सेगमेंट को कॉपी करा, नीचे अटैच किया बॉटम पे, डिवाइड बाय 6 कर देंगे, डिवाइड बाय 5 4 सेगमेंट, ठीक है। और इस पे चारों तरफ से क्या कर लिया हमने, क्या नाम है उनका, ठीक है। इरेज टूल पे जाके हमको इरेज कर दिया, बीच वाले सरफेस को कॉपी कर लिया, ठीक है। इंतजार में कर दिया, स्किप करा, यहाँ पे गए, पेस्ट इन प्लेस किया, राइट क्लिक करके इसको ग्रुप में कन्वर्ट किया, और फिर से डबल क्लिक करा, क्योंकि ये हमारा डोर हो गया। अब डोर में एक तरफ आपका कुछ 5 mm, ठीक है। जो एक तरफ आपका हैंडल आता है, अब हैंडल किस तरफ ओपन हो रहा है वो डोर का उस पर डिफाइन होगा। आप लेफ्ट साइड ओपन कर रहे हो या राइट साइड ओपन कर रहे हो, हम फ्लिप कर देंगे, जैसे अगर हमें किसी और तरफ करना होगा। मैंने हैंडल के लिए क्या करा, इसको कॉपी करके इधर रखा, हैंडल आगे, इसको पुश कर लिया ऊपर, और किया पुश किया ऊपर, इस सरफेस को कॉपी करा मैंने, नीचे अटैच किया, यहाँ से इसको पुश कर लिया 90, ठीक है। तो ये सेगमेंट वाला हो जाएगा जिसका आपका क्या होगा, हैंडल या लॉक जो है आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब इनको मटेरियल देना है, कॉस्मॉस पे गए, यहाँ पे जाके मटेरियल लाइब्रेरी पे जाना है, ग्लास पे जाना है, इनको हम सिंपल ग्लास दे देते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं, प्लेन ग्लास मिल रहा है, लोड किया, वीरे पे है, मटेरियल्स पे आते हैं, यहाँ से ग्लास मटेरियल लिया हमने, ग्लास मटेरियल लिया, इसके ऊपर और इधर ये मटेरियल लोड करो, ये ब्लैक मटेरियल, ग्लास चेंज करा, जो ब्लैक ग्लास था उसको चेंज करके हमने प्लेन ग्लास मटेरियल दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से मतलब इनको सेलेक्ट करके एक ग्रुप बनाया है। अब अगर हमें डोर को ओपन दिखाना होगा तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, तो
इसको भी यहाँ से करके इसको डबल क्लिक करके इसमें प्लेस करके अब इसको सेलेक्ट करा हमने और यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से रोटेट कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि हमारा डोर ओपन आ रहा है, किधर की तरफ आ रहा है वो दिखा। ठीक है, बस फिलहाल के लिए हमने इसको कवर नहीं रखा। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, और कहीं हमें ग्लास देना है? इनके जो ग्लास होते हैं वो हम वैसे वाले लेते हैं, टिंटेड ग्लास लेते हैं हम। कैसे टिंटेड ग्लास के लिए इसी पे जाएंगे हम, यहाँ पे आते हो आपको स्मोकी ग्लास यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्राउन ग्लास मिल रहा है, आप ये ले सकते हो। ठीक है, या इसके ऊपर आप आओगे तो आपको स्मोकी ग्लास में मिल जाएगा ये वाला ग्लास मोल्ड। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, शेडेड एरिया में चला जाता है, ब्लैकिश या ग्रीनिश इफेक्ट देता है हमें। तो हमने वाला लोड कर दिया, यहाँ से आ गया ग्लास स्मोक डिस्टॉर्टेड। ठीक है, इसको पिक करा और सॉरी ये इसको डबल क्लिक करा, इसके ऊपर स्मोकी ग्लास दे दिया, इसके ऊपर भी स्मोकी ग्लास दिया, इसके ऊपर दे दिया स्मोकी ग्लास। फ्रेम को हमने ये ब्लैक मटेरियल दे दिया इधर भी। और डन। अच्छा, यहाँ पे हम लाइट ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। तो लाइट ऐड करने के लिए मैंने इस वाली एज को कॉपी करके इधर रखा और हम 550 पे कॉपी कर दिया हमने। थिकनेस 21 के लिए इसकी। Yes, sir। ठीक है, ऐसे इधर डबल क्लिक करा, यहाँ से गैप ले लिया हमने इधर की तरफ, चैनल का एक स्ट्रेट लाइन बना दी, इस लाइन को 20 mm तक लॉन्ग। ठीक है, ये क्या होने वाली है दोनों हमारी इमिसिव लाइट मटेरियल हमें देना है। यहाँ पे तो हमारा इमिसिव लाइट मटेरियल आ नहीं रहा है। लाइट मटेरियल ऐड करने के लिए क्या करना होगा हमें, मटेरियल इमिसिव, इसको एक्सपेंड किया, व्हाइट की जगह हल्की सी वार्म व्हाइट लाइट ली हमने, यहाँ से हमने इसकी इंटेंसिटी सेटअप करी। डबल क्लिक करा, प्लस साइन किया, यहाँ से हमने अपना व्यू सेटअप करा, फ्रंट व्यू डाला। डाइट्स को डिलीट किया हमने। अच्छा, अब व्यू हमारा कैसा है, विड्थ कम है और हाइट ज्यादा है। तो ऐसे में हम यहाँ से सेटिंग्स पे जाएंगे, जीपीयू मोड किया पहले, तो क्वालिटी बताई हमने यहाँ से, वीरे डिनोइजर लिया, रेंडर आउटपुट पे जाके ऑन करा। अगर वो फ्रेम वाइट स्क्रीन लगा हुआ है, इसको हटा के चेंज करके हमने क्या कर दिया, लैंडस्केप। लैंडस्केप भी नहीं, पोर्ट्रेट कर दो आप। ठीक है, पोर्ट्रेट करने के बाद मैंने जूम करा। अब जूम करके जब मैं यहाँ कैमरा रख रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, खिंचा हुआ ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इसको सही करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे फील्ड ऑफ व्यू पे, यहाँ से आप अपने डिग्री सेटअप कर दो, कितना डिग्री का सेटअप करने का, तो मैंने कहा 35 डिग्री का सही रहेगा। 35 डिग्री कर लिया। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू। अब यहाँ से आप जूम कर सकते हो, तो थोड़ा सा जो खिंचा हुआ एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
कंटिन्यू सेटअप रिमोट कर सकते हैं इसको थोड़ा हम। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे व्यू पे जाके एनिमेशन जाके ऐड सीन कर दिया, ठीक है, ताकि ये सेटअप हो जाए। इतना करने के बाद इंटरेक्टिव क्लिक किया हमने। ठीक है, इंटरेक्टिव पे आप देख सकते हो अभी सनलाइट आ रही है। सनलाइट तो खैर हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे आपका इमेजिव लाइट आ गई है इसकी, ऊपर आ रही है। अब येलो ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा व्हाइटिश कर सकते हो आप यहाँ पे भी हमें लाइट ऐड करनी होगी क्योंकि अभी ऊपर ही आ रही है ना खाली। लाइट तो यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी ऐड करना होगा हमें। तो ये जो ट्रांसपेरेंट ये लगा हुआ है साइड में, क्या होता है ये ट्रांसपेरेंट कहाँ है? ये तो रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे इसके ऊपर, ट्रांसपेरेंट कहाँ है ये? अगर आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना है, आप इसको यहाँ से जाएंगे वीले के अंदर, यहाँ पे हमें फॉग मिलता है। फॉग कलर आप जितना डार्क कर दोगे अंदर के एलिमेंट दिखना बंद हो जाएंगे। अभी अंदर के एलिमेंट दिख नहीं रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इसको, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, अंदर के एलिमेंट नहीं दिखा रहा है। अंदर के एलिमेंट ब्लरी टाइप के आएंगे इसके अभी, ठीक है। अच्छा, हम लाइट पे आते हैं, इनमें सिर्फ लाइट मटीरियल पे आते हैं। ठीक है, अब और एलिमेंट्स पे वर्क करते हैं। जैसे काउंटर क्या होने वाले हैं हमारे, काउंटर स्टोन का होगा। अभी शार्प कॉर्नर आ रहा है, डबल क्लिक करा, टेप टूल लिया मैंने यहाँ से, 10 की मार्किंग ली। आठ का वन पे क्या नंबर ऑफ साइड्स बताएं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, आठ को यहाँ दिया। तो यहाँ से पीछे तक हटा दिया, यहाँ से पीछे तक हटा दिया, इनको टेस्ट कर दिया। ये फीचर हमें इधर की तरफ से देना है। डबल क्लिक करा, टेप टूल पे गए, हाँ, 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 ठीक है। अब बस स्टोन का मटेरियल हमें देना रहेगा। स्टोन मटेरियल देते हैं इसके ऊपर पहले। स्टोन मटेरियल किस टाइप का देना है वो हम पिंटरेस्ट पे चेक कर सकते हैं, किस टाइप का देना है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं इसके लिए इस टाइप का ले सकते हैं हम, प्लेन व्हाइट ले सकते हैं। इस टाइप का ग्रेनाइट का टेक्सचर ले सकते हैं आप, ग्रे ग्रेनाइट टेक्सचर ले सकते हो। व्हाइट ब्लैक ग्रेनाइट टेक्सचर भी काफी ज्यादा चलता है, आप इस टाइप का ले सकते हो।
यहाँ पे वाइट ब्राउन टेक्सचर दिया हुआ है ग्रेनाइट का, ये ले सकते हैं। टेक्सचर्स काफी ढेर सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे वाइट ब्राउन टेक्सचर टाइप का लेना है, तो यहाँ पे आप स्टोन टेक्सचर, ये वाला, लेकिन इसका रेशियो काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करो, जब आप सेलेक्ट करोगे इसके और रेफरेंस खुल के आएंगे। ये भी ठीक है अलग, हम रेफरेंस को पहले। हाँ, जब आप टेक्सचर डाउनलोड करोगे तो आप कोशिश करिएगा कि मोटा रेशा ना ले, जैसे इसका रेशा जो है ना काफी ज्यादा थिक है, तो पतले रेशे वाला लीजिएगा, क्योंकि हमें साइज बड़ा करके रखना होता है ना। तो आप बड़ा रेशा लोगे तो वो ऑलरेडी थिक होगा, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, गंदा लगेगा। तो इसलिए पतले रेशे वाले एलिमेंट्स की कोशिश करिएगा लोड करने की, जैसे कि इसका पतला रेशा है, ठीक है। लेकिन ये टोन अलग है हमारी, व्हाइट ब्राउन में चाहिए था। ये ले सकते हैं इसमें, लेकिन सीधी सीधी सीधा नहीं आया था। येलो व्हाइट ब्लैक भी अच्छा है, बता रहा था। ये कम है, इसका कम मिल रहा है। अच्छी क्या है। तो 3-4 लोड कर लेगा आप भी, ठीक है। जैसे मैंने लोड करे हैं 3-4, वो इसलिए 3-4 लोड करते हैं हम जनरली, क्योंकि जो हमारे, जब मैं अटैच करूंगा ना, तो हो सकता है जो पहली बार लगा रहा हूँ उसका टेक्सचर इतना अच्छा ना है, तो हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग भी 3 से 4 एलिमेंट डाउनलोड करके रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ से जो आपको सही लगता है वो वाला आप लेगा। जैसे मैं सबसे पहले ये वाला एक बार अटैच करने की कोशिश देख करके देखता हूँ, बाद में जब हमने और करे उनको अटैच करके देखता हूँ, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला अटैच करने के लिए हमने क्या करना होगा, स्केचअप पे चलेंगे हम। स्केचअप पे जाने के बाद वीरे पे जाएंगे। आप चाहो तो एग्जिस्टिंग स्टोन मटेरियल ले सकते हो कहाँ से, कॉस्मोस से, और उनको रिप्लेस कर सकते हो, या आप चाहो तो डायरेक्टली आप अपना एक न्यू मटेरियल पे जाइए, जेनरिक मटेरियल पे जाएं, यहाँ से क्लिक करके सबसे पहले बिट मैप पे जाएं। बिट मैप पे जाने के बाद जो आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके ओपन। अब ये एज अ बिट मैप अटैच हुआ होगा। आप यहाँ से इसको चाहो तो वॉल क्लोजअप कर लो, या फ्लोर पे देखो। फ्लोर पे आपको स्टोन की फिनिश फ्लोर पे ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा एक सरफेस इवन फ्लैट देखने को मिलता है। अभी खाली डिफ्यूज दिया है तो खाली सिंपल इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से आप रिफ्लेक्शन पे जाओ। रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप ग्लॉसीनेस कर सकते हो या रफनेस कर सकते हो। मैंने रफनेस पे किया है, और रफनेस पे जाने के बाद रफनेस, रिफ्लेक्शन रफनेस पे जाके बिट मैप पे जाके मैंने इसको रिफ्लेक्शन रफनेस दे दी, बैक आता है। अब ये रफ हो गया होगा। रफनेस की क्वांटिटी को हम यहाँ से कम कर देते हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्शन कर लो तो थोड़ा सा बढ़ा। अगर आपने ज्यादा बढ़ा दिया तो इस पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन आने लगेगा। ठीक है? या हम एक काम करते हैं, इसको ग्लॉसीनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्लॉसीनेस हमने, अगर पॉलिश रखना है तो 0.9 या उससे ऊपर रखिएगा। अब ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, डार्क कलर पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, रिफ्रैक्शन की जरूरत नहीं है। आपको उसके बाद बम्प में जाना होगा। बम्प में जाने का बम्प मैप को भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसके ही बम्प मैप पे अटैच कर देते हैं। ठीक है, पंप की वैल्यू को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, और इतना करने के बाद मैंने इसको राइट क्लिक करके रीनेम भी कर दिया, काउंटर टॉप फोन। ठीक है, आगे यहाँ से क्लोज किया, काउंटर के ऊपर गए, नीचे पे गए, काउंटर टॉप वाले मटेरियल को पहले सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट करके इसके ऊपर ड्रॉप किया। तो ड्रॉप कर रहे हैं तो साइज आ रहा है, साइज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी लेंथ और विड्थ आ रही है, हमने इसको कर दिया 600 विड्थ कर दी। इसको राइट क्लिक करके टेक्सचर पोजीशन पे गए, और पोजीशन हमने यहाँ दी थी, यहाँ पे जाके लेफ्ट साइड राइट फ्लिप कर दिया, बन गया। 600 की जगह पे मैंने उसको 650 में कर दिया, फुल पे आ जाएगा ये, है ना। ठीक है, इस मटेरियल को लिया और इस सरफेस के ऊपर लैंड कर दिया। ठीक है, इस मटेरियल को पिक करा, यहाँ से इसको हटाया, पीछे वाली वॉल पे गए। वॉल में हमने अटैच करने के लिए पहले आप चलिए इसको कॉपी करके ऊपर लेके आएंगे, इसके रेफरेंस पे रखेंगे, इसको कॉपी करके आप ऊपर लेके जाएंगे, इसके रेफरेंस पे रखेंगे, यहाँ से कॉपी करके ऊपर लेके जाएंगे, इसके रेफरेंस पे रखेंगे, यहाँ से ऊपर रखेंगे। ऊपर कहाँ पे, इसके बॉटम पे। ठीक है, व्हाइट ब्रश करके एग्जिट किया, ये वाली एच की कॉपी करा, ग्रीन एक्सिस में कॉपी करके इधर रखा, यहाँ से कॉपी करके ग्रीन एक्सिस में इधर रखा, देन लाइन पे गए,
यहाँ से इसके साथ कनेक्ट किया और यहाँ से इसके साथ। अब वाइट प्रेस कर दिया, चाहे तो इसको हटा दो आप। ठीक है, ये मटेरियल है और सरफेस है जिस पर हमारा येलो मटेरियल आएगा। यहाँ से पिक करा मैं इसको, डबल क्लिक करा, ड्रॉप करा, राइट क्लिक करके पोजीशन पे गए, यहाँ रखा, 90 डिग्री पे रोटेट किया, पोजीशन पे गए, टेक्सचर के साथ जैसे आ रहा है यहाँ तक, इसी के टेक्सचर का यहाँ से हमने ले लिया। इसके टेक्सचर पे गए, डन। चलिए, तो इस तरीके से हमने इस पर टेक्सचर असाइन कर दिया। सेम मैनर में इधर भी टेक्सचर असाइन करना है। तो मैंने यहाँ से टेक्सचर पिक करा, इसके ऊपर डबल क्लिक करा, असाइन किया, राइट क्लिक करके टेक्सचर पोजीशन पे गए, पहला पॉइंट यहाँ दिया, डन। इसको पिक करा, येलो पिक करा, इस पे दिया, टैच किया, बॉटम वाले पे दिया, यहाँ पे पिक करके इस पे इधर दिया, इधर दिया, यहाँ दे दिया हमने। अब जैसे इधर किया था वैसे इधर भी करना पड़ेगा। जल्दी एच को कॉपी करके 860 पे रखा, यहाँ से ऊपर 6-7 रखा, तो कॉपी करके ग्रीन एक्सिस में इसके सरफेस तक रखा, इसको कॉपी करके ग्रीन एक्सिस में इसके सरफेस तक रखा, यहाँ से मटेरियल पिक करा, ड्रॉप किया, टेक्सचर पोजीशन पे गए, रोटेट किया, लेफ्ट से राइट क्लिक किया, आ गए। इसको मैंने काम करा, टेक्सचर पोजीशन पे गए, इसको काम किया। ठीक है, अपसाइड डाउन सेट करने के बाद पोजीशन सेटअप कर देता हूँ। टेक्सचर पोजीशन पे गए, ठीक है, सही है। फिर मिलता जाता है इंटरेक्टिव प्ले किया,
अब यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, हमें टॉप व्यू से देखना होगा या साइड व्यू से देखना होगा, तब जाके हमें इसके टेक्सचर के बारे में पता चलेगा। तो साइड व्यू से अगर हमें देखना है तो उसके लिए क्या कट करना पड़ेगा, सेक्शन कट करना पड़ेगा हमें इसका, रेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और यहाँ से व्यू सेटअप किया इसका, इसको हमें व्हाइट स्क्रीन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये हमने खाली किस चीज के लिए छोड़ी थी, फिल्टर बास्केट के लिए। यहाँ पे ब्लैक चेक कर लिया। ठीक है, स्टोन का टेक्सचर आगे। हाँ, ठीक है, स्टोन का टेक्सचर आ गया हमारा ये। ठीक है, तो इतना सेटअप कर लिया हमने अपना। बाकी इनका मटेरियल असाइन करने का कल देखेंगे हम, आज इतना रखते हैं। ठीक है, ये वाला सेगमेंट पे हमने काम नहीं किया है। आप, मैंने आपको बताया था कि आप इस सेगमेंट को तैयार करिएगा। इधर आपका क्या आएगा, बिल्ट इन यूनिट लगेगी, बिल्ट इन डाउनलोड किया था ना हमने। ठीक है, उसको यहाँ पे अटैच कर लेगा आप। पहले स्पेस दे दिएगा, स्पेस इसी के लेवल पे रख लिएगा नीचे से। उसके ऊपर आपका माइक्रो बिल्ट इन, उसके ऊपर माइक्रो, और ऊपर आपका एक स्टोरेज यूनिट आ जाएगी उसके ऊपर। तो ड्रॉर से पीछे जा रहा है, ठीक है सही है। इसको चारों तरफ से पहले बीच में मतलब मार्किंग ले लो क्या, इसको हॉलो कर लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आप क्या लगाओ अपने, जो आपका बिल्ट इन है। हमने डाउनलोड भी किया ना, मैंने इसको लोड करा, तो select कर दिया। इसको बिल्ट इन को बाहर निकाला, बिल्ट इन को फ्लिप करा एक्सेस के बाद, इसको डिलीट करते हैं। बिल्ट इन नहीं है प्रॉपर वाला, पीडी वेयर हाउस पे जाना है हमें। हाँ जी, तो हमने डाउनलोड कर लिया बिल्ट इन माइक्रो में वन। उसको यहाँ से क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर अटैच किया हमने, ये आ गया। इसको रोटेट किया मैंने,
90 डिग्री मूव करा यहाँ से, फिक्स करा इधर से और इसके ऊपर अटैच कर दिया। ठीक है, अब देखो साइज सेटअप हो रहा है प्रॉपर, है ना, 600 का ही सेटअप हो रहा है पूरा। ठीक, लेकिन सबसे नीचे नहीं अटैच करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको, ये प्रेस करा, मूव करा हमने इसको अप, इसके लेवल पे हमने अटैच कर दिया, वापस से के दबा के बाकी में कट कर दिया। ठीक है जी, लेवल ठीक आ रहा है हमारा इसका, है ना। अब नीचे यहाँ पे गए, इस सरफेस को मैंने कॉपी करके पहले ऊपर रख दिया, वाइट प्रेस करा, के प्रेस करा, इसके लेवल पे वाइट प्रेस करा, शिफ्ट टूल पे गए, 20 mm इसको पुश करके डाउन कर दिया, अगेन के प्रेस करा, कंट्रोल को हटाया, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो हमारा एलिमेंट आ रहा है, आप इसमें देखोगे तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में क्या हो रहा है, मर्ज हो रहे हैं, है ना। तो इनके बीच में गैप होना चाहिए, तो गैप के लिए मैंने इसको मूव करा यहाँ पे, अब क्लियर 20 mm, 20 mm का एक बोर्ड आएगा। ठीक है, इसमें बोर्ड की स्पेसिंग नहीं दी हुई थी, बट आएगा बोर्ड दोनों के बीच में। तो मैंने इसको कॉपी करा, वापस से ऊपर लेके गए और ऊपर ले जाके इसके बॉटम सरफेस पे लगा दिया, इसको कंट्रोल दबा के तीसरा नीचे। ठीक है जी, ये भी आ गया हमारा। ठीक है, इसको और इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल दबा के ग्रीन अच्छे से, और इस सरफेस पर टच किया, इनको यहाँ से स्केल पे गए, इसको पकड़ के स्केल करके गए। ठीक है जी, ये आ गया हमारा ऊपर वाले पैटर्न। इसको वापस से डबल क्लिक किया, वाइट प्रेस करा, इसको कॉपी करा हमने ऊपर, और इसको कॉपी करके मैंने इसके सरफेस पे 20 mm पे पकड़ लिया, यहाँ पे वाइट प्रेस कर दिया ताकि बाकी सब ऐड हो जाए, 20 mm और कर दिया। ऊपर लेने के बाद इसको 30 mm अंदर लिया हमने और इसको 20 mm ऊपर पुश कर दिया, तो सामने के टक्कर डबल ले लिया हमने, press करके। अब रेक्टेंगल कमांड पे गए, एक कॉर्नर से इसके कॉर्नर तक एक रेक्टेंगल बनाए, ग्रुप में कन्वर्ट किया, इसको जगह 20 mm बाहर लिया हमने इसको पहले, और इसको पुश करके डाउन दिया हमने इसके लेवल तक पहुंचते हैं। इतना करने के बाद चारों तरफ से 1.5 mm का गैप लिया और इसको पुश कर दिया, फॉलो हो गया होगा, इस सरफेस को लाइन से अटैच कर दो, इसको आ गया ही हमारा। इसको यहाँ से 40 mm और ऊपर कर दो। ठीक है, अब इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे चाहो तो प्रोफाइल अटैच कर सकते हो, और अगर प्रोफाइल नहीं अटैच करना है तो आप इसको पहले 20 mm डाउन कर लो। अगर आप ग्रुप देना चाहते हो तो इसमें भी आप ग्रुप दे सकते हो, या प्रोफाइल आप वर्टिकल में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेगमेंट हमारा आ गया।
और वो पूरे एक सिंगल ही रखेंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही लेवल पे होने चाहिए। तो मैंने एक काम करा, इसको डबल क्लिक करा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा, इसको पुश कर दिया अंदर बीच में, इसको भी हमने अंदर पुश कर दिया बीच में। ये एक लेवल पे नहीं आता है, इनको आगे ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से इस पूरे को आगे ले जाते हैं पीछे। ठीक है जी, आगे हमारा बेल्टन माइक्रोवेव भी आवेंगी। ठीक है, अब फिर हमने यहाँ से सेक्शन प्लेन एक्टिव करा, एक्टिव करने के बाद व्यू लगाया यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे जाके एड सीन ऐड कर देते हैं। ठीक है, इधर के सेगमेंट पे क्या आएगा हमारा? हाँ, लॉन्ड्री यूनिट आएगी जिसमें वॉशिंग यूनिट रहेगी, उसके साथ हमें क्या देना है? स्टोरेज के लिए शेल्फ यूनिट देनी है हमें अपनी। तो उसके रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे लॉन्ड्री, ठीक है, किस तरीके की रख रहे हो आप, उसका एक रेफरेंस आप फिक्स कर लिएगा। वॉशिंग क्लोथ वाला तो हम एक दूसरी तरफ दे रहे हैं ना, तो उसके सामने वाली यूनिट जो है वो आप कैसी रख रहे हो, वो आप यहाँ पे पिकअप कर लो, किस तरीके की देना चाह रहे हैं। ठीक है, या ओपन टाइप में ऐसी रखना चाह रहे हैं हम, या इस तरीके की रखना चाह रहे हो आप, साइड के अलॉन्ग ऊपर इस तरीके से रखना देना चाह रहे हो। ठीक है, या अप डाउन करके आप देना चाह रहे हैं, ये क्लोथ हैंगिंग के लिए हो जाएगा, ऊपर स्टोरेज भी आ जाएगा इसमें, ऐसे भी देख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, तो एक लॉन्ड्री यूनिट जो है आपकी, उसके हिसाब से आप इसको डिजाइन करिएगा, सेगमेंट को, साइड वाले को। कुछ इस टाइप से रखेंगे, नीचे आपके सेगमेंट दे देंगे हम उनके लिए, आपके ये इसमें क्या होगा, आपके जो वैसे आपके क्लोथिंग होती है, डर्टी क्लोथ होते हैं, वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर आपके वॉशिंग के लिए आ जाएगा, साइड में यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, आयरन करने के लिए एक स्टैंड आ जाएगा इधर की तरफ, बाकी अटैचमेंट के लिए आ जाएंगे। तो ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कनेक्ट किया। डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसका एक पैड प्लेटफॉर्म दिया, 50 mm का लगभग कम से कम, इसको कॉपी करके ऊपर रखा हमने। विड्थ कितनी है इसकी? इसको पुश करके हमने ऊपर तक ले लिया, फुल हाइट तक लेने जा रहे हैं। तो फुल हाइट में भी हम पूरे ऊपर तक नहीं जाते हैं, थोड़ा सा गैप रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे सेगमेंट में एक तरफ तो लॉन्ड्री आएगी। ठीक है, सपोज हम मशीन को इधर रख रहे हैं। ठीक है, तो मशीन इधर रखना है, मशीन को भी डाउनलोड कर लेते हैं। मशीन के लिए यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन पे करते हैं।
क्लोज कर दो। ठीक है, डाउनलोड कर लिया हमने। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया हमने। कॉपी कर लेता हूँ यानी इसको नाइस किया। यहाँ पे आके पेस्ट कर। पेस्ट करने के बाद हमने इसको रोटेट कर दिया। कॉपी करो, 90 डिग्री पे रोटेट किया। मूव पे चलता है, कॉर्नर से पिक करके यहाँ कॉर्नर पर अटैच किया और यहाँ से 40 mm का गैप ले लिया सबसे पहले। अब इस पर डबल क्लिक करा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने इसको ग्रीन एक्सिस में कॉपी करके रखा। इसको कॉपी करके रखा हमने ग्रीन एक्सिस में 600 और 700 मीटर करते हैं। ये प्रेस करें, डबल क्लिक करा, ये वाली एच को कॉपी करके रखा 700। ठीक है, 700 कॉपी करने के बाद बॉटम वाली एच को कॉपी करके ऊपर रखा हमने 800 मीटर रखो। चारों तरफ से गैप लिया 20 मिनट का और इसको पुश करके हटा। अब इसकी हाइट देख सकते हो आप कम लग रही है। डबल क्लिक करा, हमने यहाँ से सेलेक्ट करके इसको 100 mm और अप कर दिया। मशीन को यहाँ से पिक करके हमने 100 mm इसके ऊपर रखा पहले। अब नीचे हम कैसा स्पेस देने का सोच रहे थे, लॉन्ड्री के लिए, क्लोथिंग के लिए रखने के लिए स्पेस देने का सोचे थे, तो हमने इसको मूव कर दिया ऊपर 450।
450 जाता है और 150 कम करो, 300 का जाता है। तो डबल क्लिक करो, यहाँ से 150 का ऊपर हेड दे देंगे। ठीक है, इसको कॉपी करके ऊपर हमने इन सेवन काउंट कर दिया, कंट्रोल दबा के ठीक है। तो ये हमारा आगे क्या आएगा, ड्रॉर आएगा, उसके ऊपर हमारी वॉशिंग मशीन आएगी। अब इधर से इधर का गैप अगर आप चेक करोगे 20 mm पर, और इधर से इधर का गैप भी लगभग लगभग 20 mm का है। ठीक है, इतने गैपिंग होनी चाहिए 20 से 40 mm की। दूसरी देख लें। यहाँ पर रखेंगे और इसको 20 mm का गैप ले लें यहाँ पे 25 मिनट जाके। ये भी तो कॉपी करा हमने, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे लोकेशन दे दिया मैंने इसके ऊपर, क्लिक कर दिया, सर्च कर रहा हूँ, मूव करा यहाँ से, नीचे डायरेक्शन, नीचे मतलब 30 की तरह 15 mm का गैप, तो डबल चेक करके आपके लिए बता दोगे। ठीक है, इसको आप जेड एक्सेस पर क्लिक कर दो, तो दीजिए होगा। ठीक है, अभी एक मशीन आई, ऐसे ही हाई एंड क्लाइंट्स में क्या होता है, ड्रायर जो होता है वो ऊपर होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, इंटरेस्ट में ये ऊपर एक अलग से दे रखा है सेटअप। ये क्या होता है, एक वॉशिंग मशीन होती है और दूसरा आपका ड्रायर होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे सेटअप पे रख सकते हो, ऊपर का ड्रायर और नीचे का वॉशिंग मशीन का सेटअप ले सकते हो। ठीक है, तो अब नीचे का ये जो गैप है 300 का मुझे कम लग रहा है, मैं इसको 150 बढ़ा देता हूँ, तो ज़्यादा हो गया, 100 बढ़ा देते हैं खाली, इसको भी 100 अपना कर लें। ठीक है, अब ऊपर भी एक और सेटअप लेना है, तो इसी को कॉपी करके रख देते हैं,
इसकी हाइट कितनी थी यहाँ से यहाँ तक? 910 mm। सबसे हम कम कर दिया, 900 mm होगी इसकी हाइट। सबसे हम कम कर दिया, 900 mm। इस सेगमेंट को कॉपी करके आप ऊपर रख दो, 900 mm। ठीक है, चारों तरफ से गैप लिया हमने 20 mm का। इसको पुश कर दिया पीछे तक, इसको भी हटा दिया। यहाँ से तक 20 mm कम हो गया भाई, आप इसको 20 mm और बढ़ा दो एक बार। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा। ओके, ठीक है, हो गए दोनों आगे। ऊपर आते हैं, उसको चारों तरफ से 20 mm का गैप लिया हमने और पुश करके इसको हटा दिया पीछे तक। ठीक है, ये सेटअप आ गया हमारा। इधर की तरफ हमारा क्या आएगा? ड्रॉर का सेटअप करते हैं इधर, इनको मूव करें। ये पीछे कितना कर सकता है? बैक स्पेस है, 200 तक का बैक स्पेस है। हमने 150 पीछे ले लिया इनसे, और इसको भी 150 पीछे ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों सेगमेंट को आगे लिया हमने, यहाँ पे मूव करते हैं रेड एक्सिस में 50 mm। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमने अप डाउन वाले की इस तरीके का सेगमेंट डिजाइन कर सकते हैं, है ना? इस तरीके के सेगमेंट के लिए प्रिंटर चेक कर दिया, यहाँ से 20 mm का पार्टीशन ले लिया हमने, चालू कर इसको पुश कर दिया। यहाँ पे आते हैं, पेट टाइम पीछे 20 mm का पार्टीशन लिया, पीछे कर दिया। इस सेगमेंट में चलिए इसको कॉपी करके हमने पहले इस पे रखा है, यहाँ से तक 800 आ रहा है, 600 का गैप रख दिया मैंने, सिर्फ 50 में हुआ। 250, ये गैप कितने का हो गया? 250, 300 का गैप कर लो आप, एक काम करो 50%, 300 का गैप ही हो गया, और 500 का गैप हो गया। इस पे चारों तरफ से गैप ले लिया हमने 20 mm का, पुश करके इसको हटा दिया। जॉइंट्स हटा देते हैं यहाँ के बाद में। ठीक है, ऐसे ही तो सेटअप। इधर मल्टीपल ड्रॉज आ जाते हैं, इधर स्टोरेज के लिए सेगमेंट आ जाएगा। तो एडजस्टेबल शेल्फ आ जाएंगे इधर एडजस्टेबल शेल्फ देने के लिए ये वाली एज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके, सॉरी सॉफ्टवेयर में एज को राइट क्लिक करके डिवाइड फीचर पे जाना है। अब यहाँ से आप माउस को मूव करके सेटअप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं 4 में तोड़ूंगा तो एक सेगमेंट की हाइट कितनी आ रही है हमारी? 460 आ रही है। ठीक है, तो ये ठीक रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक काम किया, इसको कॉपी करके ऊपर रखा 450, यहाँ से 20 mm की थिकनेस दे दी। ठीक है, इसको वापस से कॉपी करके ऊपर रखा 450, 20 mm की वापस से थिकनेस दे दी। इससे कॉपी करके इसको ऊपर रखा 450,
और D70। ठीक है, आगे पार्टीशन हुई थी हमारे, है ना। अब इसका क्या होगा, कवर आएगा। कवर के लिए रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट कॉर्नर में दिया, सेकंड कॉर्नर इसके मैंने मिडल पे दे दिया, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट करा, वापस से डबल क्लिक करके P7 पुश कर दिया हमें। वॉशिंग मशीन को अंदर पुश करना पड़ेगा, क्या आ रहे हैं P7 अंदर पुश कर दिया, P7 ठीक है। इसको डबल क्लिक करा, इसको पहले नीचे P7 तक अटैच कर दिया, यहाँ तक आ गया। अब ये जो नीचे हमने सपोर्ट किया था ना, इसको पुश कर देंगे हम, 150 यहाँ तक जा रहा है, अंदर तक ही रखें। ठीक है, इतना करने के बाद इसको डबल क्लिक करो, ये आ गया हमारा। इसको हमने प्लग कमांड पे जाके मेजर कर दिया। अब यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, ये कितना छोटा पड़ रहा है 140 का, तो डबल क्लिक करके 140, इसको चारों तरफ से 1.5 mm का गैप दिया। ठीक है, अंदर से हॉल हो जाएगा, एच से एच को कनेक्ट कर दिए आगे सेगमेंट को। ठीक है, ऐसे ही इसको डबल क्लिक करा हमने, साइड से 1.5 mm का चारों तरफ से गैप दिया, इसको हटाया, लाइन को लाइन से कनेक्ट किया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से रख लिया। अब आप चाहो तो ओपनेबल दिखाना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, हाफ, फिर इसको ठीक है। या एक काम कर सकते हैं, हमने इन दोनों को सेलेक्ट करके इधर कर दिया 20 mm, तो डबल, इसको डबल क्लिक करा, ये गैपिंग कितनी है इसकी 460, ये 300, ये 700, तो इधर से 20 कम करा, 20 इधर से भी कम करा, 80, 10 इधर से कम करा हूँ, ये कितना हो गया 450 हो गया, 10 इधर से कम करा, ये बीच का स्पेस कितना हो गया 270, इसको 20 mm इधर आप, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ, ये साइड से छोटा हो गया होगा दोनों तरफ से। ठीक है, इसको पहले तो आप साइजिंग सेटअप कर लो, साइजिंग सेटअप करने के लिए इसको वापस से 90 डिग्री पे कर दिया। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटा हो रहा नहीं है, कितना छोटा हो रहा है 60 है, दोनों की 20 बढ़ेगा वो, ठीक है 60 बढ़ जाएगा, इसको बढ़ा दो आप, इसको पूरा
ठीक है, अंदर जाना, फिर ये आ गया हमारा। पहले मैंने इसको इस लेवल पर रखा, यहाँ से 10 का गैप ले लिया, और उसके बाद एक 1.5 mm का गैप करके ले लिया, इसको सेलेक्ट करके सिलेक्ट कर दिया। या इसको हम एक्सप्लोड कर देते हैं, कंपोनेंट कर दिया, ग्रीन एक्सिस के अबाउट मिडिल अबाउट क्लिक कर दिया है। ठीक है जी। अब इसको मैंने रोटेट कर दिया, एक तो कलर दूसरा भी चल जाएगा, कंपोनेंट है ना। इसको मूव कर रखा मैंने, कम नंबर स्लाइड कर दिया 600। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉकेट डोर कहलाते हैं, अपने खोला और साइड में स्लाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पॉकेट डोर्स कहलाते हैं। हमने इसको क्या करना होगा, जब आप खोलोगे तो खोल के साइड में जो गैप है उसमें आप उसके अंदर आप उसको पुश कर दोगे। ठीक है, तो उस तरीके का हमने एक डोर दे दिया, पॉकेट डोर। ठीक है, अंदर के एलिमेंट को क्योंकि खुला हुआ दिखा रहा है, तो अंदर के एलिमेंट दिखाने पड़ेंगे हमें, क्या क्या चीजें हैं काम पे। अच्छा, इसकी हाइट चेंज हो रही है, रिसेंटली। ठीक है, ठीक है सर। अब चाहे तो एक दो बुक कवर्ड दिखाओ, एक दो ओपन दिखाओ। ठीक है, एक तरफ का सेटअप हो गया, दूसरी तरफ का सेटअप करेंगे नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो गैप बच रहे हैं, इस गैप को आपको फिलर से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ फिलर लगेंगे। चलिए, तो आज इतने रखते हैं हम लोग। ठीक है, लॉन्ड्री रूम का भी आधा सेटअप हो गया हमारा, बचा हुआ हम कल करेंगे। इंटरेक्टेड को चेक करना, तो यहाँ से इंटरेक्टेड देख सकते हो आप। मटेरियल अभी हमने बाकी किसी को दिया नहीं है ना, तो मटेरियल देंगे तब हमें एक्चुअल इफेक्ट का पता चलेगा। ठीक है, चलिए, ये भी सही आ रहा है हमारा। ये साइड का जो गैप बच रहा है, ये किसका बच रहा है, फिलर का बच रहा है। ऐसे ऊपर भी फिलर लगेगा हमारा, साइड में भी फिलर लगेगा। ठीक है।